अगर आप भी कर्सर, विंडसर, खबोल्ट, रविवार जैसे एआई एजेंट टूल यूज करते हैं और उनकी लिमिटेड महंगी सब्सक्रिप्शन से परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है अपना न्यू एआई एजेंट आईडी, जो बाकी एआई एजेंट से कई गुना पावरफुल है। और सबसे खास बात यह पूरी तरीके से फ्री एंड अनलिमिटेड है, यानी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी लिमिट के जस्ट आपको इंस्टॉल करना है और यूज कर सकते हैं। फिर चाहे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं या किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टेस्ट करके दिखाऊंगा और साथ ही एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाकर दिखाऊंगा। और साथ ही इस आईडी में मुझे एक प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिली, जो कि मैं आपको एंड में रिवील करूंगा। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने सिस्टम पर एआई एजेंट आईडी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है ब्राउजर एंड देन सर्च करना है क्यूडर। जैसे ही आप सर्च करते हैं, इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। क्यूडर एआई एजेंट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। सो हमारा क्यूडर एआई एडिटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हमारा आईडी डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम इसकी कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसका यूजर इंटरफेस, अगर आपने ट्रे एआई को यूज किया होगा, जो कि इसी तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, सेम उसी का यूजर इंटरफेस आपको इस पर भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि क्लोन है उसका। और साथ ही इस एआई एजेंट पर आपको कुछ और स्पेशल फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि एक ये न्यू फीचर है क्यूडर मोड। इसे भी हम ट्राई करेंगे आगे चल के, और बाकी सब वही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपको कर्सर एंड विंडसर पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको मेमोरी एंड रूल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही इनलाइन चैट और बैकग्राउंड एआई एजेंट जैसी फैसिलिटी भी देखने के लिए मिल जाएंगी इस पे। और हम यहाँ पर परचेसिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे सारे प्लान्स। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये अभी कंप्लीटली फ्री है, तो यहाँ पर आपको कोई भी अभी प्राइस नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब इसे आप अनलिमिटेड फ्री में यूज कर सकते हैं। और एआई एजेंट अभी फ्री चल रहा है, आगे के बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बाकी एआई एजेंटों के जैसा ही इसका बिजनेस मॉडल होगा। पहले स्टार्टिंग में फ्री देते हैं, फिर उसके बाद पेड कर देते हैं जब यूजर्स बढ़ जाते हैं। तो अभी के लिए तो फ्री है, तो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्यूडर एआई एजेंट सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। डबल टैप करके सेटअप फाइल को ओपन करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि शॉर्टकट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इन्हें भी टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो ये आईडी हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ हमारे सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम इसे डायरेक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, फिनिश वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम शॉर्टकट पर डबल क्लिक करेंगे और लॉन्च करेंगे। सो हमारा क्यूडर एआई एजेंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, और साथ ही टेस्टिंग करेंगे। तो हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है और क्यूडर पर इम्पोर्ट कर लिया है। फोल्डर इम्पोर्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर कंपोजर के मॉडल्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको कोई भी मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब मॉडल्स को हाइड रखा गया है। अब यहाँ सेटिंग पर हम जाकर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ सेटिंग पर भी आपको कोई भी एआई मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही एआई मॉडल बताया गया है कि कौन सा यूज किया गया है, जो कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था। बट मेरे अकॉर्डिंग इस एआई एजेंट पर जरूर कोई चाइनीज एआई मॉडल ही यूज किया गया होगा, लाइक किम यूज किया गया होगा, या कोइन या डीपसीक जैसा एआई मॉडल ही यूज किया गया होगा। तो इस एआई एजेंट में कहीं मेंशन तो नहीं किया गया कि कौन सा एआई मॉडल यूज किया गया है, बट हम इससे पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली टाइप कर दिया है व्हाट्स योर एलएलएम मॉडल यूजिंग, मतलब आप कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एजेंट मोड को सिलेक्ट ना करके आस्क को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे, तो शायद अब हमें बता दे, बट इसे ट्रेन किया होगा तो यहाँ पर नहीं बताएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे ट्रेन किया होगा तो ये नहीं बताएगा, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, मना कर दिया है बताने से। और यहाँ हम सेटिंग पर क्यूडर मॉडल पर आएंगे तो सिर्फ यही मॉडल देखने के लिए मिलेगा, मतलब एक यूज कोई और मॉडल कर रहे हैं, सिर्फ उसका नाम अपने चिपका दिया है और उस मॉडल को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि वो इसी कंपनी का नाम ले। तो आइए अब इस आईडी के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ खास बताने जैसा नहीं है। अगर आपने VS कोड एंड ट्रे को यूज किया है तो सेम उसी की तरह आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बट इस पर थोड़ी और कम फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ आपको साइड बार पर कुछ और फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे टूडोस, मतलब कुछ लिस्ट बनाने के लिए एक्सटेंशन, तो ये सब आईडीज में रहता है, डिबगिंग के लिए भी रहता है। और यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ टास्क का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अपने प्रोजेक्ट पर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन एंड वेबसाइट बनाने में बहुत ही बिगिनर है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आपको एक बार डेफिनेटली यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी कम्प्लीटली फ्री है और बाकी सब आपको वही फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो VS कोड एंड विंडसर्फ कर्सर पर मिलते हैं। अब यहाँ हम एक्सटेंशन के सेक्शन पर आएंगे और यहाँ से हम फ्लटर के एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। बट अगर आपने VS कोड अपने सिस्टम
सिस्टम पर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसके एक्सटेंशन को इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हमने इस आईडी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया तब सेटअप नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे एक बार ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था। जब आप फर्स्ट टाइम पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे तब आपको सेटअप करने को कहेगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सटेंशन इंपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप कर लेना वहां से और साथ ही एक अकाउंट भी क्रिएट कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इस एआई एजेंट की हेल्प से हम अपना एक स्कूल मैनेजमेंट ऐप बनवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें फीचर लिस्ट चाहिए होगी, तो हम यहाँ आ जाएंगे चैट जीपीटी पास और यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देंगे अपने स्कूल मैनेजमेंट ऐप की फीचर लिस्ट एंड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो जीपीटी यहाँ पर कंप्लीट स्क्रीन वाइज हमारे स्कूल मैनेजमेंट ऐप के लिए फीचर लिस्ट या स्ट्रक्चर बना देगा। तो यहाँ पर बना दिया है, इसे कॉपी करेंगे, देन वापस से हम क्यूडर पर आएंगे और यहाँ पर हम मेन डॉट डाट को कंपोजर पर टैग करेंगे और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है जो कि हमने जीपीटी से किया है वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे एंड देन सेंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज चेक करनी है कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है और कितना फास्ट कोड जनरेट करता है बाकी आईडी के मुकाबले। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसने टू डू लिस्ट बनाई है। टू डू लिस्ट एआई एजेंट इसलिए बनाते हैं कि जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है या आपने जो कुछ भी डिटेल दी है वो उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे चेंजेस को। नाउ यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को सिंक भी कर दिया है, मतलब बैकग्राउंड का जो एआई एजेंट है वो काम भी कर रहा है और यहाँ पर टर्मिनल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। और आप विंडसर्फ पे देखेंगे तो वो अटक जाता था, लेकिन यहाँ पर अटकता नहीं है, बिल्कुल स्मूथली आपको यहाँ पर टर्मिनल रन होते हुए दिख जाएगा। मतलब आपको प्रोजेक्ट पर कोई भी रुकावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है और थोड़ा वेट करना है और आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और फाइल्स जनरेट कर रहा है, जस्ट हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर कुछ मॉडल फाइल्स स्क्रीन के फोल्डर क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारी फाइल्स जनरेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो काफी फास्ट एआई मॉडल है, फ्री होने के बावजूद भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट पर क्लिक करते जाएंगे। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। अनएक्सपेक्टेड कुछ ही सेकंडों में हमारा कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट ऐप बना दिया है। मैंने यहाँ पर विंडो पर लॉन्च करने को नहीं कहा था, फिर भी यहाँ पर विंडो पर ऑटोमेटिकली लॉन्च कर दिया है। आइए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर बहुत बिग साइज में दिख रहा है, इसे मोबाइल साइज पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है। जो कुछ हमने कहा था फीचर्स में, सारी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फीचर लिस्ट वो सारी यहाँ पर फीचर्स ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर देखते हैं टोटल यूजर, टीचर्स एंड टोटल क्लास एंड इवेंट एंड नोट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी ओवरव्यू डैशबोर्ड का। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट का है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट पर और यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम स्टूडेंट की डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली स्टूडेंट ऐड हो गया है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास के आपने स्टूडेंट्स को ऐड किया है। ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे इंडेक्स हो जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। बैक करेंगे, अब यहाँ टीचर्स पर आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लस वाले बटन पर। अभी आपने स्टूडेंट पर देखा तो ये सारी चीजें वर्किंग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टीचर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर हम किसी टीचर की रैंडम डिटेल्स फिल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर टीचर की भी रैंडम डिटेल्स को फिल कर दिया है जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर ऐड टीचर पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली टीचर यहाँ पर ऐड हो गया है। मतलब हमारा ये टीचर मैनेजमेंट भी सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्लास मैनेजमेंट की फीचर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास पर क्लिक करेंगे, ऐड क्लास पर क्लिक करेंगे। क्लास का नेम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देंगे हम।
और यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस क्लास में किस टीचर को ऐड करना है। तो हमने साइंस का एक टीचर क्रिएट किया था, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके हम क्लास भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्टूडेंट एंड टीचर की अटेंडेंस को देख सकते हैं और साथ ही उनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। फीस में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फीस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, किस स्टूडेंट की फीस है और कितना अमाउंट बाकी है, वो सब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रैंडम डिटेल्स के साथ कर दिया है। और यहाँ हम एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम का मैनेजमेंट भी सिस्टम सही से काम कर रहा है। और यहाँ पर हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो टोटल रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, या आप चाहे न्यू नोट ऐड करना चाहते हैं कोई रिमाइंडर के लिए तो ऐड कर सकते हैं। और रिपोर्ट पर आकर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जो ऐप मैंने बनाया है ये प्रिंसिपल के लिए बनाया है, जो कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल है उसके लिए ये मैनेजमेंट ऐप बहुत परफेक्ट रहेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारी रिपोर्ट रहेगी एनालाइज करने के लिए। और मेन ऐप के ओवरव्यू पर देखें तो यहाँ पर भी आप ओवरव्यू या डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो इस AI एजेंट ने कुछ ही मिनटों में हमारा इतना अच्छा ऐप बनाकर रेडी कर दिया और साथ ही सारे फीचर फंक्शनैलिटीज प्रॉपरली वर्किंग भी है। तो आपको एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अभी हमने एक एप्लीकेशन बनाकर देखा, आप चलिए एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज भी बनाकर देख लेते हैं। नाउ GPT पर मैंने आकर यहाँ पर टाइप कर दिया है कि मुझे एक प्रोफेशनल BMW कार के लिए एक लैंडिंग पेज वेबसाइट चाहिए। तो यहाँ पर हम सेंड करेंगे, उसके लिए हमें कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जनरेट करके दे देगा। फिर हम इस स्ट्रक्चर को अपने क्यूडर AI एजेंट को देंगे तो कंप्लीट वेबसाइट बना देगा। तो यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। देन यहाँ पर स्ट्रक्चर को पेस्ट करेंगे। मेक श्योर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया हो और इसके बाद यहाँ पर हम इसे सेंड कर देंगे। नाउ हमें थोड़ा और वेट करना होगा और हमारा कंप्लीट लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। तो क्यूडर AI ने यहाँ पर हमारी कंप्लीट BMW कार की वेबसाइट बना दी है। साथ में AI इसे इमेजेस भी जनरेट कर दी है, जो कि बहुत सही किया है। यहाँ पर अभी और इमेजेस हैं जो कि दिख नहीं रही हैं। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सारी चीजें वर्किंग है। और यहाँ पर हम ब्राउजर पर ओपन करके एक बार यहाँ पर रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं। और काफी प्रोफेशनल एंड एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट की है। तो हमारी मोबाइल पर कुछ इस तरह दिखेगी वेबसाइट। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो परफेक्ट यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है हमारी डिजाइन। तो काफी अच्छी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बना सकता है ये क्यूडर AI एजेंट। तो आपको एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी, मैंने अपने मन से बताया है क्योंकि अभी फ्री चल रहा है। और यहाँ आप सिलेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके यहीं से आप एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस एलिमेंट पर कोई चेंजेस कराने हैं तो जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली टैग हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि बोल्ट एंड लवेबल पर होता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी फीचर फंक्शनैलिटीज देखने के लिए मिल जाएंगी। और साथ ही इसी पर आपको एक इनबिल्ट ब्राउजर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि और भी अच्छी बात है। अगर आपको बार बार ओपन न करना पड़े ब्राउजर, तो यहाँ पे इनबिल्ट ब्राउजर भी काम करता है और ये आपके फ्लटर के साथ भी काम करेगा। तो आप एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। अभी ये कम्प्लीटली फ्री भी चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।